हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं अंजू आपके साथ। देखिए, हर पेरेंट्स क्यूरियस रहता है कि हमारा बच्चा कब बैठना शुरू करेगा, कब वो रोल ओवर करना शुरू करेगा, कब वो बोलना शुरू करेगा। तो हर पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर इतने क्यूरियस हो जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम माँ बनी थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। इतनी जिज्ञासा हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है ये कितना मतलब पीसफुल है। और इन सब को लेकर हम अपने बच्चे को लेकर इतने वो एक्साइटमेंट जो क्रिएट होता है बच्चे को लेकर, वो होता है कि बच्चा कब बोलना शुरू करेगा, कब ये मुझे बोलेगा, कब ये बैठना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता रहता है हम अपने बच्चे के लिए ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा कब बैठना शुरू करता है, कब रोल ओवर यानी पलटी शुरू करेगा या फिर कब बोलना शुरू करता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब बातों को तो हम डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हर बच्चा है वो डिफरेंट है। हर बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो बॉडी डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे बच्चे यानी उसके एज ग्रुप से डिफरेंट होता है। तो कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। देखिए, आप पलटना यानी रोल ओवर, आपका बच्चा जब 4 to 6 मंथ हो जाएगा तो वो पलटना शुरू कर देता है, रोल ओवर शुरू कर देता है। कुछ बच्चे 6 मंथ भी करते हैं, 5 मंथ्स के बच्चे भी रोल ओवर शुरू कर देते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोल ओवर करना शुरू कर दे जैसे ही वो 4 to 5 मंथ में आता है, तो आपको उसके लिए टमी टाइम जरूर देना चाहिए। टमी टाइम एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको टमी टाइम जरूर देना चाहिए अपने बच्चे को, जिससे वो रोल ओवर करना जल्दी सीख ले। तो 4 to 6 मंथ का बच्चा रोल ओवर यानी पलटना शुरू कर देता है। 6 to 9 मंथ तक बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 6 मंथ के बाद बच्चे सपोर्ट के साथ बैठ जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बैठना सीखे तो आप आफ्टर 5 और 6 मंथ के बाद उसको सपोर्ट के सहारे यानी कि पिलो के सहारे भी उसको बैठाना शुरू कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठाना है, लॉन्ग टाइम तक आपको बच्चे को नहीं बैठा के रखना है। उसकी बैकबोन पे काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। तो जो बच्चा है 6 to 9 मंथ तक आते वो बैठना सीख जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से सेटल हो जाए यानी बैठना अच्छे से सीख जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो या फिर वो कुछ टाइम तक स्टेबल रहे बैठते हुए, तो आपको टमी टाइम वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी एक्टिविटी है या कोई भी माइलस्टोन है बच्चे का, उसमें टमी टाइम का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको टमी टाइम देना, और साथ में अगर आप मसाज दे रहे हैं बच्चे को जन्म के बाद से ही अगर आपने मसाज देना शुरू कर दिया है तो आपका बच्चा की जो हेल्थ डेवलपमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छे से बैठना सीख जाए तो आप उसकी मसाज और उसको टमी टाइम टू टाइम देते रहिए। अब आता है बोलना कि किस एज में आकर बच्चा बोलना शुरू करता है। बच्चा 6 मंथ के बाद जैसे बा, माँ कुछ ऐसे शब्द बोलता है तो हर पेरेंट्स हैप्पी रहते हैं। उनको लगता है कि अब उनका बच्चा बोलना शुरू कर देगा। लेकिन अभी बच्चा क्या है ना, एक सिंगल वर्ड बोल रहा है, जैसे बा हुआ, माँ हुआ, कुछ ऐसा करके बोलता है। लेकिन जैसे 10 मंथ या 12 मंथ्स में बच्चा आता है तो वो कंप्लीट वर्ड बोलना शुरू कर देता है। पापा है, मामा है, ऐसा कुछ है। तो जो मेरी बेटी है पहली, जब वो 5 मंथ की थी या 6 मंथ की थी तो उसने सबसे पहले माँ बोला था। और अब जो मेरा बेटा हुआ है उसने सबसे पहले पापा बोला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके बच्चे ने सबसे पहला वर्ड क्या बोला है। तो जैसे ही बच्चा 10 और 12 मंथ के बीच में आता है तो वो बोलना शुरू कर सकता है। कुछ मामा, पापा कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे। और जब तक वो 2 साल के होंगे तो कुछ सेंटेंस बोलते हैं कि पापा ये दो, पापा बोल दो, ऐसा कुछ वो बोलना शुरू कर देते हैं 2 साल तक। इसके अलावा अगर 2 साल तक भी आपका बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा है या फिर वो बा, माँ ऐसा ही कुछ बोल पा रहा है, पूरे सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहा है, तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए।
देखिए, हर बच्चे की जो बोल डेवलपमेंट वो अलग है, लेकिन उसकी एज ग्रुप तक, यानी कोई बच्चा 1 दिन पहले बोल सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दिन पहले, कोई बच्चा बाद में, लेकिन वो एज निकल जाने के बाद यानी 6 मंथ तक का जो बच्चा है, वो रोल ओवर करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर 8 मंथ हो गए हैं, आपका बच्चा रोल ओवर नहीं शुरू कर रहा है, तो आपको डॉक्टर विज़िट ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह बैठना कि 6 टू 9 मंथ तक बच्चा बैठना शुरू कर देता है, लेकिन 10 मंथ हो गए हैं, आपका बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, या 1 साल हो गया है, आपका बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।